हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। तो अभी हमारे बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड हर तरीके के बैचेस चल रहे हैं। स्पोकन प्रैक्टिस से लेकर बेसिक ग्रामर कवर करने तक हर चीज़ अवेलेबल है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू हैव एनी, सो डू लेट मी नो एंड आई हैव गिवन द नंबर। आप ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी। आई लेट यू नो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज के सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं। अभी मैंने क्लास में बताया भी था कि जब मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे डांस करना नहीं आता, जब भी इस तरीके का सेंस हो ना, तो यहाँ पर हाउ टू डू का यूज़ किया करो। हाउ टू डू, राइट। तो तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है। अगर क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तो वो WH वर्ड से शुरू होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, पहले व्हाट आया फिर इज़ आया, व्हाट इज़ योर नेम, करेक्ट। और अगर मैं बोलूँ आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, क्योंकि आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो कि हाँ मैं सो रहा हूँ या फिर नहीं मैं नहीं सो रहा। तो इसने बोला कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं। सो डू यू नो हाउ टू कुक फूड और नॉट, करेक्ट। ये दो बार सेंटेंस क्यों हो गया। ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने बोला इसीलिए तुम किचन में आई हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने बोला है इसीलिए तुम किचन में आई हो, ठीक है। इज दिस दैट या फिर इज इट दैट। आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हो, इजंट इट दैट, इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इतना छोटा सा फॉर्मेशन को पकड़ो, कहीं ऐसा तो नहीं है। इज इट दैट, ठीक है। इज इट ऐसा है क्योंकि, कि, राइट। तुम किचन में आई हो, यू केम टू द किचन, ठीक। किसी भी मूवमेंट को, कहीं पहुंचने को आने जाने के साथ टू लगाएंगे। सो इज इट दैट यू केम टू द किचन, क्योंकि मम्मी ने बोला है तुम्हें करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें बोला है आने के लिए, ठीक है। सो इज इट दैट यू केम टू द किचन जस्ट बिकॉज योर मॉम टोल्ड यू टू डू, ठीक है, कि तुम्हारी मम्मी ने बोला है ये चीज़ करने के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इज इट दैट यू केम टू द किचन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किचन में आई हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि योर मॉम टोल्ड यू टू, कि तुम्हारी मम्मी ने कहा ऐसा करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हूँ। वैसे को क्या बोलेंगे, वैसे को बोलेंगे बाय द वे। मैं काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हूँ, ठीक है। आई कुक प्रिटी वेल, ठीक। बनाती हूँ, आई कुक प्रिटी वेल। अगर यहाँ पर कैन का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, आई कैन कुक प्रिटी वेल। लेकिन देखो, ये चीज़ रटनी नहीं है। कई बच्चे इस चीज़ को रट के बैठ जाते हैं कि कैन आएगा ही आएगा अगर सकता है, सकती है, सकते हैं तो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सकता है, सकती है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, एबिलिटी भी हो सकती है, ठीक। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर मैं मान लो एबिलिटी की बात करूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, ठीक, कि आज शायद सर लेट हो सकते हैं, तो सर कैन बी लेट टुडे, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए कि सर मे बी लेट टुडे, सर वुड बी लेट टुडे, ही माइट बी लेट टुडे। तो वहाँ पर हम अदर मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैंने मॉडल की क्लास में बहुत आराम से पढ़ाई हुई है। तो मॉडल की क्लास अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफ़ी सारे बैचेस में मॉडल्स आने वाला है। सो मॉडल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग और एनीथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ अजम्पशन। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मॉडल्स के कई सारे यूजेस होते हैं, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इसने क्या बोला, बाय द वे आई कुक प्रीटी वेल, वैसे मैं काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम चाहती हो, अगर तुम चाहो, इफ़ यू वांट, कौन सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अगर तुम चाहो, इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब खुद देखो, ये जो सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये सेंटेंस में वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है या एबिलिटी दिखा रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि वो एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है करने की, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे,
कैन का यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बन गया। इसने बोला कि इतनी भी बेकार नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो भी आ रहा है और नहीं आ रहा है, इतनी भी बेकार नहीं हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस को बनाओगे, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मैंने अभी सैटरडे संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, उसमें भी ये टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है भी वाला, जैसे आपने कहा कि सर मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मुझे भी अच्छी लगी। सो आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी, ऑल्सो, टू, एज वेल या इवन, मैं चारों लगा सकता हूँ। आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी, आई लाइक दैट मूवी टू, आई लाइक दैट मूवी एज वेल। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, कि यार मुझे भी पसंद नहीं आई, आपने कहा सर मुझे तो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अब नेगेटिव सेंटेंस में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सेंटेंस के शुरू में इवन लगा दूंगा, इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी, या फिर सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगा दूंगा, आई डिडंट लाइक दैट मूवी ईदर, ठीक है। यहाँ पर इतना भी बेकार नहीं, इतनी भी बेकार नहीं हूँ मैं, सो आई एम नॉट दैट बैड ईदर, ठीक है। तो सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगा देते हैं, जहाँ पर भी और नहीं दोनों का सेंस आपको मिले, ठीक। इसमें क्वेश्चन नेगेटिव बहुत अलग अलग तरीके हैं। अभी मैं फ़िलहाल टॉपिक पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, और कई सारे बच्चे तो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हैं कि वो इस चीज़ पर ही कमेंट करने लग जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। अब कायदे में ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कि उन्होंने ये काम किया है। सो माई मॉम हैज़ टॉट मी हाउ टू कुक फूड। लेकिन कई बार इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा इस चीज़ को वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों फॉर्मेशन में बना सकते हो। तो मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, माई मॉम हैज़ टॉट मी हाउ टू कुक फूड, ठीक है। कोई काम करना हाउ टू का यूज़ करना है, ठीक है। सो माई मॉम हैज़ टॉट मी, ये भी सही है, या फिर माई मॉम टॉट मी, ये भी सही है, दोनों तरीके सही है, ठीक। चलो देखते हैं क्या बनाती हो आज तुम, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी तुम आज क्या बनाती हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है कि तुम आज क्या बनाती हो, क्या ये सवाल है? नहीं ना। एक तो ये होता है कि भाई मेरे घर में कोई कुक है और मैं उससे पूछूँ कि भाई तुम आज के दिन, फ्राइडे वाले दिन क्या बनाते हो, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैं सर खिचड़ी बनाता हूँ, दाल चावल बनाता हूँ, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो इसने बोला कि चलो देखते हैं तुम आज क्या बनाती हो, ये कोई सवाल नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, राइट। सो लेट्स सी, चलो देखते हैं तुम आज क्या बनाती हो। सो व्हाट डू यू कुक टुडे नहीं बनाना है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि इफ़ यू डू दैट तो वो एक क्या बन जाएगा, वो एक सवाल बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, इसने बोला चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू यू नहीं आएगा, व्हाट यू कुक टुडे, सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो, अगर मैं सवाल पूछूं तो मैं कहूँगा वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं सवाल पूछूं कि तुम कहाँ जाते हो, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर डू यू गो। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मैं जानता हूँ तुम कहाँ जाते हो, ठीक है, तो ये सवाल नहीं है। अब मैं कहूँगा आई नो वेयर यू गो, करेक्ट। तो ये WH वाली टर्म में मैंने सिखाया हुआ है क्लास के अंदर WH वर्ड्स के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि तुम्हें नहीं खाना है तो तुम बाहर से खा सकते हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू ईट, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू ईट, अगर तुम नहीं खाना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना, ठीक है, नेगेटिव का, इफ़ यू डोंट वांट टू ईट, तुम बाहर से खा सकते हो। अब अगर देखो बहुत प्रिसाइजली देखा जाए, यहाँ पर कुड का यूज़ होना चाहिए, यू कैन ईट फ्रॉम आउटसाइड, या यहाँ पर कैन का यूज़ थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि कैन दिखाता है एबिलिटी को, ये उसकी एबिलिटी दिखा रही है, तुम बाहर से खा सकते हो। लेकिन कायदे में यहाँ पर ये एक हल्का सा सजेशन दे रही है, ठीक है, कि तुम ये कर लो, ये कर सकते हो। तो जब एक हल्का सा सजेशन दिया जाए तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कुड बोरो माइन, जैसे आपने कहा कि यार मुझे ना एक बाइक की ज़रूरत है, कल मुझे वहाँ जाना है, मैंने कहा एक काम करो, यू कुड बोरो माइन, तुम मेरी बोरो कर लो, करेक्ट। तो ये जो एक हल्का सा सजेशन आता है, यहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कैन का।
ये भी हमने मॉडल में पढ़ा था। लेकिन लोग कैन का इस्तेमाल बहुत करते हैं यहाँ पर, लेकिन कुड का इस्तेमाल भी होता है, दोनों का होता है। इसलिए कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैन आएगा या कुड आएगा। कायदे में यहाँ कुड आएगा, लेकिन कैन का यूज़ भी लोग बहुत करते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू ईट यू कुड ईट फ्रॉम आउटसाइड। सही सेंटेंस देखा जाए तो ये बनेगा। अरे तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए, ठीक है। किसी चीज़ का बुरा मान जाना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट ऑफेंड बाय समथिंग, सॉरी गेट ऑफेंडेड बाय समथिंग, ठीक है। तो इसने बोला कि तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। कौन सा सेंटेंस बना? सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर गेट की जगह गॉट हो जाएगा, गॉट ऑफेंडेड। सो यू गॉट ऑफेंडेड बाय माई वर्ड्स, या तो ऐसे बोल दो, या फिर इसने कैसे बोला कि यू गॉट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई सेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि यू गॉट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई सेड। व्हाट आई सेड मतलब जो मैंने कहा। यहाँ पर आप व्हाट आई सेड की जगह बाय माय वर्ड्स भी लगा सकते हो। यू गॉट ऑफेंडेड बाय माय वर्ड्स, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए, ठीक। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। लाइक दैट की जगह द वे भी लिख सकते हो। यू आर टॉकिंग द वे ओनली, यू आर टॉकिंग द थिंग्स ओनली, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इस यहाँ पर जो ही का सेंस है, उस ही की वजह से यहाँ पर ओनली का हमने यूज़ करा है। तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस बना। सो यू आर टॉकिंग लाइक दैट ओनली, तुम इसी तरीके से बात कर रहे हो। चलो तुम आराम से खाना बनाओ, मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। तुम आराम से खाना बना लो। ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम किसी को बोल रहे हैं कुछ करने के लिए कि चलो तुम ये कर लो। ओके, यू कुक कंफर्टेबली, यू कुक कंफर्टेबली, तुम आराम से खाना बना लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ताहे तीहे से धोखा मत खाना कि मैं कर लेता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये फ्यूचर का ही है। ये ताहे तीहे का मतलब है कि वो काम अभी करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा कुछ सोचता हूँ। तो मेरा डेली का काम नहीं है सोचना, मतलब मैं अभी सोचूंगा, मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, सो आई थिंक अबाउट इट, इस तरीके से। सो आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बना, ठीक। तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा, ठीक है। तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा, इस सेंटेंस में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। पहले तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर इसने बना दिया इसको एक कंडीशन की सेंस में। सो व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड, ठीक है। व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड, ये इसने किस में बनाया? पास्ट पार्टिसिपल, कंडीशन के सेंस में बनाया है, ठीक है, कि तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा, कंडीशन, राइट। जैसे इट विल बी ओवर सून, जल्दी ओवर होगा, तो ओवर की जगह कंडीशन लगाई है फिनिश्ड। ये पैसिव में नहीं बनाया है कि तुम्हारा काम कब ख़त्म किया जाएगा। हालांकि दोनों की जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो सेंटेंस बोला है व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड, यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कंडीशन के सेंस में बनाया है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि व्हेन विल योर वर्क फिनिश, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। गेट हैज़ क्लोज्ड, या फिर गेट हैज़ बीन क्लोज्ड, ठीक है, या फिर गेट इज़ क्लोज्ड, तीनों सेंटेंस सही है, करेक्ट। क्यों सही है, कैसे सही है, इस चीज़ को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फिलहाल अगर आपको ऐसा सेंटेंस कोई मिलता है तो वो सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड, या फिर व्हेन विल योर वर्क फिनिश, फर्स्ट फॉर्म, तो दोनों सही हैं। तुम सुबह से पता नहीं किस काम में लगे हुए हो। अब यहाँ पर टाइम के साथ से आ गया और कॉन्टीन्यूटी दिखा रहे हैं, तो हैव बीन हैज़ बीन के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। तो डोंट नो, ठीक है, पता नहीं व्हाट वर्क हैव यू बीन बिजी विद व्हाट वर्क, किस काम में। अब देखो बिजी के साथ आपको क्या प्रेपोजिशन लगानी है, बिजी के साथ आपको प्रेपोजिशन लगानी है विद, और अगर एक्शन है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, सीधा आईएनजी आ जाएगा। आई एम बिजी टेकिंग माई क्लास, या फिर आई एम बिजी विद माई क्लास, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमने प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। सो आई डोंट नो, पता नहीं, व्हाट वर्क यू हैव बीन, एक मिनट रुको, हाँ, जो सेंटेंस बना डोंट नो व्हाट वर्क यू हैव बीन बिजी विद, कि तुम किस काम में बिजी हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अरे काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था कुछ, ठीक है। काफ़ी दिनों से
कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर सिंस या फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम दैट डे, सिंस दैट डे, फ्रॉम मैनी डेज, सिंस मैनी डेज, इन सब पर मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ, दोनों सही होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिंस या फॉर ही आएगा, फ्रॉम नहीं आता, फ्रॉम भी आता है। तो इसने बोला है कि ओह देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग, ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क या फिर देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग, दोनों सही हैं। फ्रॉम मैनी डेज, काफ़ी दिनों से ना कुछ पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। आई होप things might have been useful for you. If you have any doubt, any query is there, so do let me know in the comment section. If you like the video, so please follow this channel, subscribe this channel and like this video. Thank you.